प्यारे भैया बहन, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जीवों के वर्गीकरण के बारे में समझा था और आज आप लोग जंतु के वर्गीकरण के बारे में समझेंगे, क्योंकि जीवों के वर्गीकरण के लिए दो जगत है। इसमें पहला था जंतु और दूसरा है पादप। तो जंतु जगत देखेंगे, जो जंतु जगत है इसको किस आधार पर बांटा गया है। एक और एक दूसरा है, एक कोशिकीय स्तर की संरचना है, कोशिकीय स्तर की संरचना मतलब कि, और दूसरा है ऊतक स्तर की संरचना मतलब कोशिका का स्तर कैसा है और इसमें ऊतक का स्तर कैसा है। देखिए, कोशिका के बारे में पहले समझेंगे। कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। अब इसके आधार पर कोशिका की संरचना कैसी है, उसके आधार पर जो एक संघ है ये पोरीफेरा है। पोरीफेरा मतलब पोर्स बियरर, छिद्रधारी जंतु आते हैं। ये ग्रीक शब्द से है पोरीफेरा मतलब पोर्स बियरर, दैट मीन छिद्रधारी जंतु। इसका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, इसको वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। और ये जो है एक देखा जाए तो ये लंदन में इसको शादी पे दिया जाता है गिफ्ट के रूप में, ये ऐसे जंतु को। ठीक है। अब दूसरी चीज है ऊतक स्तर पर कोशिका, एक ही प्रकार के संरचना व संगठन के आधार पर कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ऊतक में कोशिकाओं का समूह होता है और उसकी संरचना के आधार पर जो है इसमें तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक, बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं होती, इस आधार पर। दूसरा है कूट देह गुहा के आधार पर। और तीसरा है देह गुहाधारी मतलब इसके ऊपर एक लेयर होती है और इसके ऊपर क्या होती है, एक पतली लेयर होती है जो कि क्यूटिकल की बनी होती है। और इसके ऊपर जो होता है इस पर कोई देह गुहा ही नहीं होता। इसके अंतर्गत संघ सीलेंटेटा जिसमें सीलोम होता है बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा जो होता है इसकी बॉडी में सीलोम होता है। और दूसरा है प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज को अगर मुझे समझना है तो प्लेटी का मतलब क्या होता है, फीता, और हेलमेंथ का मतलब होता है क्रिम, अर्थात फीते के समान जंतु हो तो उसे हम प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं। और प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक, फाइसियोला हिपेटिका, ये सब प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत ये जंतु आते हैं। दूसरा है कूट देह गुहा, इसमें नीमेटोड्स आते हैं। नीमेटोड्स ये जान लीजिए कि एक प्रकार का परजीवी है हम लोग के शरीर में, यानी कि मनुष्यों के शरीर में बात जो है पाचन तंत्र में पाया जाता है। इसका नाम है स्कैरिस। स्कैरिस जो होता है, पहले इससे क्वेश्चन भी बनते थे, लेकिन अब ये स्कैरिस में कूट देह गुहा इसमें क्यूटिकल की होती है। इससे क्वेश्चन बनते थे कि मांस खाने पर मांस पच जाता है जबकि हमारी आंतों में स्कैरिस क्यों नहीं पचती। पहले 12th में क्वेश्चन आता था, अब ये 11th में हो गया है। तो इसका कारण है कि स्कैरिस की जो देह गुहा होती है वो ऊतकीय स्तर की संरचना होती है और ये क्यूटिकल की बनी होती है। तीसरा है देह गुहाधारी, जिसमें देह गुहा होती हो, मतलब एक बड़ी सी लेयर होती हो जिसके आधार पर इन्हें दो आधार बनाया गया है, उसके आधार पर इसे बांटा गया है। पहला है भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मीजोडर्म का विकास। अब भ्रूण का होता है कि जब एक स्पर्म एक ओवम दोनों आपस में फ्यूज होते हों तब जो वो जाइगोट बनता है, जाइगोट का डेवलपमेंट एम्ब्रियो कहलाता है, दैट मीन्स भ्रूण कहलाता है। अब भ्रूण में जो लेयर होती है वो 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म क्या होती है, मीजोडर्म क्या होती है, इंडोडर्म क्या होती है।
इक्टोडर्म मतलब होती है बाहरी लेयर, मीजोडर्म मतलब होती है मध्य लेयर, और इंडोडर्म होती है आंतरिक लेयर। तो इसमें मीजोडर्म की बात कर रहा है, यानी मध्य लेयर का विकास होता है। ऐसे में भ्रूण के विकास के समय जिसमें मीजोडर्म का विकास होता हो, इसके अंतर्गत 1, 2 और 3 संघ मुझे पढ़ने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का ये टॉपिक आप लोग अगर समझ ले जा रहे हैं तो आप इनको जो डिवीजन है, फाइलम हमको पढ़ना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लगेगा और आपके समझ में भी आएगा। तो एनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा ये मुझे समझना है। तो देखेंगे सबसे पहले एनिलिडा। ये आपको जब हम संघ पढ़ाएंगे तो आपको एनिलिडा, ये ग्रीक शब्द से बना है एनिलस। एनिलस का मतलब होता है रिंग। ऐसे जंतु जिनको हम जब हाथ से पकड़े तो वो जंतु बढ़ते हैं, ऐसे खींचने पर वो बढ़ जाते हैं जंतु। ऐसे जंतु जिनको हाथ से पकड़ने पर, यानी उनकी बॉडी रिंग लाइक होती है। इनको हम नॉर्मली आंखों से भी देख करके पता कर सकते हैं। जिनकी बॉडी रिंग लाइक हो, खींचने पर वो बढ़ें, वो एनिलिडा संघ के जंतु हैं। ऐसा प्रायः आप देखे होंगे जोंक में होती है, इसको हम हिरुडीनिया बोलते हैं। ठीक है, जोंक में होती है। दूसरा जो है ये अर्थवार्म में होता है, यानी केचुआ को भी अगर हाथ से खींचेंगे तो भी बढ़ेगा, जोंक को खींचेंगे तो भी बढ़ेगी। अर्थात ये दोनों जंतु किसके अंतर्गत आते हैं? एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है, अब हम लोग मोलस्का। मोलस्का सबसे बड़ा दूसरा संघ है। मोलस्का सबसे बड़ा दूसरा संघ है। अब इसमें क्या होता है? मोलस्क, ये भी देखिए इसके शब्द आप लोग दिख रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे मोलस्क। मोलस्क मतलब होता है सॉफ्ट, और सॉफ्ट यानी कोमल, मुलायम बॉडी। ऐसे जीव जंतु जिनकी शरीर कोमल हो और मुलायम हो, ऐसे जीव जंतु मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। ये अपनी त्वचा की रक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की कवच रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइला, लॉलिगो, ये सब इसके एग्जाम्पल है। सीपी, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। तीसरा है, इसके बारे में आपका एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन तैयार हो रहा है, सबसे बड़ा संघ, जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा को हम कैसे समझेंगे? ये भी ग्रीक शब्द है आर्थ्रोपोडा। तो ये ग्रीक शब्द है आर्थ्रोज, ARTHROS, आर्थ्रोज मतलब होता है ज्वाइंटेड, और पोडाज दैट मीन्स लेग। जिनके शरीर या पैर, बॉडी जुड़े हो खंड युक्त, मतलब उनके खंड अलग दिखते हैं। जैसे मान लीजिए चींटी को देखते हैं, केकड़ा को देखते हैं, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना हो गया, काकरोच को देखते हैं, स्कॉर्पियन को देखते हैं, बिच्छू जिसको कहते हैं, काकरोच कहते हैं, ये प्राय आप देख सकते हैं। इनकी शरीर खंड के रूप में ऐसे बनी होती है, इस तरीके से, जैसे मान लीजिए इस तरीके से बनी होती है, ऐसे। अब ये स्कॉर्पियन है, कैसे बनी होती है? खंड युक्त बनी होती है ऐसे। ये सब कैसे है? खंड युक्त है। देखेंगे इनकी शरीर, ये कैसी बनी? खंड युक्त है। खंड युक्त, देखिए हम खंड को ही बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं आसानी से। ये खंड युक्त इनकी शरीर होती है। ये उतना सही नहीं बन पाया, लेकिन आप लोग आसानी देख सकते हैं। ये स्कॉर्पियन है। ये किस संघ की है? आर्थ्रोपोडा संघ की है। ठीक है। अब दूसरे, यानी कि ये सब कैसे हैं? इन सभी जीव जंतुओं का विकास भ्रूण के मीजोडर्म सेल स्तर से होता है। ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे, अंतः स्तर की एक थैली से इनके देह गुहा का बनना होता है। आंतरिक स्तर की मतलब मीजोडर्म और इक्टोडर्म, इंडोडर्म से होगा। ये आंतरिक देह गुहा मतलब इंडोडर्म से होगा। और इसका पार्ट जो है दो प्रकार से, ये दो प्रकार से, एक नोटोकार्ड विहीन, एक नोटोकार्ड प्रेजेंट।
प्रेजेंट ऑफ नोटोकार्ड इज आल्सो नोन एज कार्डेटा, और एब्सेंट ऑफ नोटोकार्ड इज आल्सो नोन एज क्या हो जाएगा, नॉन कार्डेटा। नोटोकार्ड जिसमें नहीं होता है वो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। ये भी एक फाइलम है, इकाइनो, ये भी ग्रीक शब्द से बना है, इकाइनोस और डर्म। इकाइनोस मतलब होता है स्पाइन और डर्म मतलब लेयर, यानी कि जिसकी त्वचा कांटे युक्त बनी हो वो इक्टोडर्म, यानी कि कांटे युक्त जिसकी त्वचा बनी हो, मतलब उनके स्पाइनी त्वचा हो। फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश, सितारा मछली का नाम सुने होंगे। ये समुद्रों के किनारे रेत में झुंड के रूप में तय जो है चलती हुई पाई जाती है। इसके 5 भाग होते हैं, इसलिए इसका नाम स्टार और फिश इसलिए है क्योंकि फिश लाइक स्ट्रक्चर प्रदर्शित करती है, लेकिन फिश नहीं। ठीक है, ये इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। समुद्री खीरा भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब समझ गए। अब दूसरा है नोटोकार्ड, जिसमें होता है कार्डेटा। कार्डेटा को मुख्य 2 वर्गों में बांटा गया है। एक लार्वा में अवशेषी नोटोकार्ड की उपस्थिति होती है, ये प्रोटोकार्डेटा के अंतर्गत आता है, प्रिमिटिव कार्डेटा होता है। और उसके बाद कार्डेटा में देखा जाए दूसरा, वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकार्ड प्रतिस्थापित होता है। मतलब पहले नोटोकार्ड बनेगा फिर मेरुदंड का फॉर्मेशन कर देगा। अब मेरुदंड के फॉर्मेशन में अब इसमें एक चीज हम लोग को समझनी है कि ये कशेरुकी जो होते हैं इनके कितने वर्ग हैं। कशेरुकी के वर्गों को मुझे समझना है, ये हम आप लोग को समझा दे रहे इधर ही। इधर दिख रहा होगा ये साइक्लोस्टोमेटा, मतलब सिफाइलिक रीजन में। ठीक है, इसमें नोटोकार्ड होता है। और दूसरा है मत्स्य, मत्स्य में इसके अंतर्गत स्टडी करते हैं इक्थियोलॉजी का। इक्थियोलॉजी का दैट मीन्स इसमें श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। ठीक है, और दूसरा ये एम्फीबिया, एम्फी मतलब होता है बोथ, और एम्फीबियस मतलब बोथ एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो जल और स्थल दोनों पे रहते हों, इनको जैसे क्रोकोडाइल, फ्रॉग, ये सब उभयचर जंतु कहलाते हैं। और उसके बाद सरीसृप जो रेंग करके चलते हों, जैसे स्नैक, ये सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद में पक्षी, पक्षी के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो बोन होती है वो बहुत खोखली होती है, और ये भी इनका विकास हुआ है। ये टेट्रापोडा में थे, लेकिन अभी ये डाईपोडाज में हो गए, क्योंकि 2 इनके जो 4 लिम्ब थे वो फेदर में इनका मतलब विभाजन हो गया, फेदर बन गए ये। और इसको पक्षी वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। स्तनधारी के अंतर्गत हम लोग मैमल्स का अध्ययन करते हैं। यानी मैमल्स का मतलब क्या होता है, इसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। दैट मीन्स जिसमें बैकबोन प्रेजेंट होती है, और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। यानी कि हम लोग जीव का वर्गीकरण किए थे इससे पहले वाली वीडियो में, उसके बाद में जंतु का वर्गीकरण किए हैं। अब ये सारे फाइलम हम लोगों ने देख लिए हैं। अब यही फाइलम आपको एक एक करके रोज पढ़ाते रहेंगे हम। उसके बाद में दूसरा अब ये है कि अब हम प्लांट का नेक्स्ट वीडियो में प्लांट का वर्गीकरण करेंगे, देखिएगा बहुत अच्छा है।